Hello students, this is Manu Pandey and today I'll teach you vectors. फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर. वेक्टर होता क्या है? सबसे पहले ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वेक्टर का नीड क्या है. व्हाट इज द नीड ऑफ अ वेक्टर? क्योंकि जनरली होता है कि आप वेक्टर अच्छे से पढ़ लेते हो, लाइक बता देते हो कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बट अच्छे से टॉपिक समझ नहीं आता. और जब तक समझ नहीं आता तब तक आप अच्छे से कर नहीं पाते. तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं कि सपोज दो दोस्त थे, एक का नाम था रमेश और एक का नाम था सुरेश. क्या हुआ? दोनों ने एक टेस्ट दिया, सपोज जेई दिया, ठीक है. जेई में भाई की रैंक आ गई रैंक 1, ठीक है, और इनकी कोई रैंक नहीं आई, ठीक है. मान लो इनकी रैंक आ गई 10,000 रैंक, ठीक है. अब हुआ क्या कि सुरेश भाई डिप्रेशन में चले गए और बोले कि मैं कूद जाऊंगा छत से. कहां से कूद जाऊंगा भाई? मैं छत से कूद जाऊंगा. रमेश को ही चिंता, रमेश भागे भागे मेरे पास आए और बोलते सर आपको फिजिक्स आती है ना, आप जल्दी बताओ कि मैं सुरेश को कैसे बताऊं, क्योंकि वो छत से कूदने वाला है और जस्ट कूदने ही वाला है, एकदम बाउंड्री पे खड़ा है. मैंने बोला आप जाओ और आप एक काम करो, आप वहां पे जाके 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ. रमेश भागा भागा गया और उसने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया. उसे 5 न्यूटन से सुरेश को खींचना चाहिए तो उसने क्या कर दिया, उसे धक्का मार दिया. और हुआ क्या? रमेश को बचाने के बजाय उसने रमेश को क्या कर दिया, गिरा दिया. तो यहाँ पे हुआ क्या? क्या मेरे को फिजिक्स नहीं आती, मैंने गलत बताया उसको? नहीं. यहाँ पे जो मैंने इंफॉर्मेशन दी थी वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी. मैंने बताया तो था कि आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, पर ये जो रमेश भाई है इन्होंने पूरा सुना ही नहीं कि मैं एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता था. मैं क्या कहना चाहता था कि 5 न्यूटन के फोर्स से उन्हें पुल करो, और उसने क्या कर दिया, पुश. तो बेसिकली कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन के बिना काम नहीं चलता है. अगर आप डायरेक्शन नहीं बताओगे तो वो कंप्लीट नहीं होगी. अब रमेश को समझ में आ गया कि भाई फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है. रमेश और सुरेश बाहर जा रहे थे. अब बाहर जा रहे थे, घर आते समय लेट हो गए. तो जब लेट हो गए तो सुरेश ने कहा भाई कितना टाइम हो रहा है रमेश से. रमेश ने कहा मेरे पास तो घड़ी ही नहीं है. तो उन्होंने कहा चलो एक आंटी जा रही थी, इन्होंने सोचा कि आंटी से पूछ लेते हैं कि कितना टाइम हो रहा है. आंटी से पूछा कितना टाइम हो रहा है आंटी. आंटी ने कहा 5 बज रहे हैं. तो रमेश ने कहा कौन से डायरेक्शन में? आंटी बोलती बदतमीज इंसान, समय का कोई डायरेक्शन होता है क्या? तो हुआ क्या, फिर रमेश भागा भागा आया, सर ये क्या है, आपने कहा था कि फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है पर टाइम में तो डायरेक्शन ही नहीं है. तो मैंने क्या कहा भाई कि हर फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता, कुछ ही ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जिसमें डायरेक्शन होगा. जिसमें डायरेक्शन होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे, वेक्टर, और जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा उसमें हम क्या बोलेंगे हम स्केलर, ठीक है. तो नीड क्या हुई भाई? नीड क्या हुई कि कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका इंफॉर्मेशन बिना डायरेक्शन के कंप्लीट नहीं होता. उन्हीं के लिए हमने क्या पढ़ना शुरू किया, वेक्टर पढ़ना शुरू किया. अब देखते हैं एक एक करके कि वेक्टर होता क्या है. तो वेक्टर के अंदर क्या क्या होता है भाई? तो वेक्टर के अंदर होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. अगर आपको वेक्टर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना है तो आपको मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा और डायरेक्शन बताना पड़ेगा. स्केलर क्या होता है? स्केलर हैव ओनली मैग्नीट्यूड. स्केलर के अंदर क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. अब बात आई, एक बच्चा आया मेरे पास और बोलता है एक दिन कि सर करंट एक वायर में कभी ऐसे फ्लो करता है और एक वायर में कभी ऐसे फ्लो करता है. तो क्या करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? क्या करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? क्या लगता है आप लोग, करंट वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो है, एक बार इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, एक बार इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं. क्यों? क्योंकि एक और कंडीशन होती है वेक्टर को दिखाने की, और वो कंडीशन क्या है, इट शुड ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी और उसके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा तो ही उसे वेक्टर कहेंगे. सिर्फ ये कह देना कि डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में है तो उसे हम वेक्टर बोलेंगे, ये सही नहीं है. राइट. व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर? क्या क्या एग्जांपल है वेक्टर के भाई? तो एग्जाम्पल है पहला क्या, फोर्स, सबसे इजी एग्जाम्पल। बचपन में आप पढ़ते हो क्या,
डिस्प्लेसमेंट, दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर। फिर वेलोसिटी, नेक्स्ट क्या है, वेलोसिटी। उसके बाद क्या आता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि एक्सेलरेशन, इट इज ऑल्सो अ वेक्टर। स्केलर में क्या क्या आता है, तो स्केलर में आता है मास, टाइम, लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट का दूसरा भाई डिस्टेंस। और क्या आता है इसमें, और इसमें आता है स्पीड। ये सारी चीजें क्या है, स्केलर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे, जो सबसे बेसिक वेक्टर है, उस वेक्टर का नाम है पोजीशन वेक्टर। उस वेक्टर का नाम क्या है, पोजीशन वेक्टर। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है भाई, अगर किसी भी प्लेन में आपने क्या किया, एक पॉइंट लिया, किसी भी प्लेन में आपने क्या लिया, एक पॉइंट, और मैं आपसे पूछूं कि ये जो पॉइंट है इसको किस वेक्टर से लोकेट किया जा सकता है, तो उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे जो आर है, आर क्या है यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर। वाई, बिकॉज जो आर है ये क्या बता रहा है, ये पॉइंट पी का पोजीशन बता रहा है, कहां से, ओरिजिन से। तो कोई भी वेक्टर जो क्या बताए, किसी भी पॉइंट का क्या बताए, किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताए कि ओरिजिन से कहां पे है, उसको हम उसका क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो ये जो आर है ये किसका पोजीशन वेक्टर है, आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ओपी। किसका पोजीशन वेक्टर है, ओपी का। ऐसी दूसरी चीज आती है जिसको हम बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वेक्टर, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या होता है भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर इसको समझना है तो इसका एग्जांपल है क्या, कि दो पॉइंट लीजिए, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, इन दोनों का पोजीशन वेक्टर लीजिए। दोनों का पोजीशन वेक्टर कहां से निकलता है, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से। फिर इन पोजीशन वेक्टर का जो डिफरेंस होगा, इनको मिलाने वाली जो लाइन होगी, ये जो PQ लाइन है, PQ क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किसका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ PQ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ P एंड Q। तो ये जो PQ वेक्टर है ये क्या है, इट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पॉइंट P एंड Q। तो ऐसे करके आप क्या बताते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में, ठीक है। अब आता है भाई कि जैसे ये जो वेक्टर है ना, ये भी एक अलजेब्रा की तरह है, बेसिकली एक मैथ्स का चैप्टर है, पर फिजिक्स में पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि होता क्या है, जैसे अगर मैं बोलूं कि आपके दिमाग में एक आइडिया है, उस आइडिया को आपको एक्सप्रेस करना है तो आप क्या करोगे, लैंग्वेज यूज करोगे। तो वैसे ही फिजिक्स एक आइडिया है, और इसको एक्सप्रेस करने का जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स है। वो क्या है, मैथमेटिक्स है, राइट। तो अभी जितनी चीजें हमने 10th तक पढ़ी थी वो सारी चीजें मैथ्स की काफी नहीं है फिजिक्स को समझने के लिए। उसके अलावा 3 चीजें और इंट्रोड्यूस होती हैं एटलीस्ट, जिससे कि आप फिजिक्स अच्छे से पढ़ पाओ, जिसमें पहला डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन, और तीसरा क्या होता है, वेक्टर होता है। तो ये भी क्या है, मैथ्स की चीज है, तो इसका भी कुछ ना कुछ अलजेब्रा होगा। तो जैसे आप बोल देते हो कि अगर x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू क्या है 3, और y की वैल्यू 3 है, तो x इज इक्वल्स टू y। मतलब आप कह देते हो कि x और y क्या है, इक्वल है। ऐसा वेक्टर्स के साथ कब होगा, वेक्टर्स को कब बोलेंगे कि वो दोनों इक्वल हैं, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है और उसका नाम क्या है, इक्वल वेक्टर। क्या नाम है उसका, इक्वल वेक्टर। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इक्वल वेक्टर। कब इक्वल वेक्टर बोलेंगे दो वेक्टर्स को, व्हेन टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शन। जब दो वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन हो तो हम क्या बोलेंगे उन्हें, हम उन्हें बोलेंगे इक्वल वेक्टर। क्या बोलेंगे हम उन्हें, इक्वल वेक्टर। उसके अलावा और भी चीजें होती हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन के थ्रू, एक रे के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ये जो लेंथ होता है इट विल टेल यू द मैग्नीट्यूड। क्या बताएगा ये, मैग्नीट्यूड। और इसमें दो पार्ट होते हैं, इस वाले पार्ट को हेड बोलते हैं और इसको टेल बोलते हैं। जो हेड होता है वो डायरेक्शन बताता है, एंड डिस्टेंस बिटवीन हेड एंड टेल क्या बताता है, मैग्नीट्यूड।
अब किसी वेक्टर को मान लो मेरे को एक वेक्टर दिखाना है ए, तो इसको अगर वेक्टर ए लिखना है तो इसको ऊपर ऐसे लिखूंगा, मैं एरो बना दूंगा, और जैसे ही एरो बनाएंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए। और अगर मैंने इसके इधर लाइन बना दी, क्या बना दी इधर पे, लाइंस, तो इसको हम बोलेंगे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ऐसा हमने मैग्नीट्यूड बार बना दिया, इसको मॉड बोलते हैं, मॉड ऑफ ए विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मतलब किसी भी वेक्टर का सिर्फ डायरेक्शन सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन नहीं बताएगा। एंड मैग्नीट्यूड क्या होता है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ज्यादा या कम होने का आइडिया देता है, सिर्फ उसी के बारे में देगा और किसी चीज के बारे में आइडिया नहीं देगा। और अगर आपको और अच्छे से समझाऊं तो अगर ये 2 न्यूटन का वेक्टर है और मुझे सेम डायरेक्शन में 1 न्यूटन का वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, तो ठीक इसके लेंथ का आधा बना दूंगा तो 1 न्यूटन हो जाएगा, इसका आधा बना दूंगा तो 1/2 न्यूटन हो जाएगा। सो ऐसे करके आप बेसिकली क्या कर लोगे, ऐसे करके आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लोगे। जो लेंथ ऑफ वेक्टर है दैट विल टेल यू द मैग्नीट्यूड। बड़ा था, इतने को 2 माना तो इसका आधा 1 हो गया और उसका आधा क्या हो गया, 1/2 हो गया, राइट। सो दिस इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। और कैसे समझेंगे वेक्टर को, और क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं वेक्टर में, तो एक बार मैं आपको बता रहा हूं। तो उसके लिए अगर आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को और अच्छे से समझना है तो उसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, क्या, कि अगर इस वेक्टर को मैं बोलता हूं वेक्टर ए, तो इसके ऑपोजिट वाले वेक्टर को मेरे को बोलना पड़ेगा क्या, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। उसको क्या बोलूंगा मैं, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। मतलब फिजिक्स में नेगेटिव का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, स्पेशली वेक्टर्स के केस में। इफ देयर विल बी अ नेगेटिव साइन इट मींस ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन। अब बहुत टाइप के वेक्टर्स होते हैं इसमें। अगर मैं बोलूं कि अगर ये एक वेक्टर है तो ये ए क्या है, ए माइनस ए क्या है, इट इज अ नेगेटिव वेक्टर। सो बेसिकली माइनस ए विल बी नेगेटिव वेक्टर। अगर मैंने बोला कि ये 2 न्यूटन है तो -2 न्यूटन किधर की तरफ होगा, सेम लेंथ, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो उसके ठीक ऑपोजिट -2 न्यूटन हो जाएगा। ओके। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर वो क्या है, तो उसको समझने के लिए हम समझते हैं कौन सा वेक्टर, फिक्स्ड वेक्टर। कोई नया चीज नहीं है, इट इज वेरी सिंपल। कोई भी वेक्टर है अगर उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स कर दिया मैंने, जैसे ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, अगर इन सब का मुझे पोजीशन बताना है तो इनका जो इनिशियल पॉइंट है दैट विल बी फिक्स्ड। दिख रहा है, अगर ये पॉइंट अलग अलग हो रहा है तो ये इनिशियल पॉइंट तो ओरिजिन पे फिक्स है, तो जो पोजीशन वेक्टर होता है वो एक टाइप का फिक्स वेक्टर होता है। या आप कह सकते हो कोई भी वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो दैट विल बी नोन एज फिक्स्ड वेक्टर। उसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स वेक्टर बोलेंगे। ठीक है। अब आते हैं और आगे, मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। आई होप मैंने आपको समझा दिया। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर क्या बोला, अगर वेक्टर ए का मॉड लिया है मतलब इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और अगर ज्योमेट्रिकली बोलें तो व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग, व्हाट इज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, इट इज ये बता रहा है, इट इज टेलिंग यू अबाउट द लेंथ ऑफ द ए। जो वो हेड और टेल के बीच का जो लेंथ था वो ये बता रहा है, अगर ज्योमेट्रिकली अपन बोले तो। ठीक है। अब बात आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई। ठीक है। तो अगर यूनिट वेक्टर को अच्छे से समझना है तो कैसे समझोगे उसको, वो बता रहा हूं आपको। So let's see unit vector. यूनिट वेक्टर, नाम से पता चल रहा है यूनिट। यूनिट मतलब क्या होता है, 1। मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज 1, then we say that it is a unit vector.
इट इज अ यूनिट वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। अब मान लो एक वेक्टर ए है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। सो द यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज ए कैप। ए के ऊपर ऐसे टोपी पहना दो, ए कैप या ए हैट बोलते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं इसको, ए कैप या ए हैट। ए हैट का मतलब क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिट वेक्टर ऑफ ए। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो सर एक बात बताओ, अगर इसका मैग्नीट्यूड ही 1 है तो इसे पढ़ क्यों रहे हैं हम, वाई वी आर स्टडिंग दिस। अगर इसका मैग्नीट्यूड ही क्या है, 1 है, तो ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है। किसको बताता है, किसी वेक्टर के डायरेक्शन को। मतलब जो ए वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर क्या बताएगा, इसके डायरेक्शन को। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इट गिव्स अस आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अब यहां से इसका बहुत तगड़ा सिग्निफिकेंस निकल रहा है और ये बहुत काम का हो गया हमारे। कैसे, जैसे मैंने कह दिया मान लो ए वेक्टर है, तो ये होगा क्या, इसका मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ ए इनटू इसका डायरेक्शन। और डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, ए कैप से। अरे ऑब्वियस सी बात है, मैंने बोल दिया एक फोर्स है 2 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन। जो 2 न्यूटन है वो मैग्नीट्यूड है और नॉर्थ डायरेक्शन क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो वैसे ही मैंने क्या किया, 2 न्यूटन इनटू नॉर्थ डायरेक्शन लिखा, तो ये क्या हो गया 2 और ये नॉर्थ डायरेक्शन। तो बेसिकली एक वेक्टर होता क्या है, बताया ना, एक वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ए और इनटू उसका डायरेक्शन मतलब ए कैप और ए हैट। समझ में आया। अब यहां से देखो कितनी आसानी से ये फॉर्मूला निकल जाएगा, ए कैप विल बी इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। आ गया आसानी से। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो उसका क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। क्या मिल जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर। अब आते हैं नेक्स्ट, नल वेक्टर। नेक्स्ट क्या आता है, नल वेक्टर। व्हाट इज नल वेक्टर, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको नल वेक्टर समझना है तो बहुत आसान सी चीज है नल वेक्टर समझने के लिए, कि अगर हम लोग कभी भी क्या करते हैं, 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 आता है। 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, 0। तो वैसे ही 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, जैसे 2 इक्वल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया 3 - 3 तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, राइट। तो सर अगर हम 2 वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, वो भी इक्वल वेक्टर्स को, तो क्या आएगा। तो इस चीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने नल वेक्टर बनाया। और नल वेक्टर होता क्या है, नल वेक्टर क्या होता है, एनी वेक्टर विच हैज 0 मैग्नीट्यूड एंड रैंडम डायरेक्शन। कोई भी डायरेक्शन हो चलेगा अपने को, जब मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो डायरेक्शन से कोई फर्क पड़ेगा क्या, नो। सो अगर ए वेक्टर में से ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं, सो आई विल गेट अ नल वेक्टर। क्या मिलेगा मेरे को, नल वेक्टर मिलेगा। समझ में आया। जैसे मैंने लिख दिया वी वेक्टर माइनस वी वेक्टर, इट विल बी अ नल वेक्टर। नल वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे 0 जैसा ही है पर ओ के ऊपर वेक्टर का साइन बना देंगे एरो का, सो इट विल बी अ नल वेक्टर। तो बेसिकली हम करते क्या जा रहे हैं, आप ध्यान से समझो। वेक्टर क्यों पढ़ा हमने, वेक्टर इसलिए पढ़ा क्योंकि सर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज थी जो बिना डायरेक्शन के काम जिनका नहीं चल पा रहा था। फिर उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ ये हुआ सर कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज बनी, इनको हम नॉर्मल तरीके से ना ही ऐड कर सकते थे ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। आगे देखेंगे क्यों और कैसे। हम नॉर्मल अलजेब्रा की तरह, स्केलर की तरह इसे नहीं बिहेव ट्रीट कर सकते। तो इनके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इनसे कैसे लीड करेंगे, कैसे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हमने। उसमें क्या क्या सीखा हमने, नीड ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, 2 वेक्टर को इक्वल कब बोलेंगे, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, नल वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हेड क्या होता है, टेल क्या होता है। हेड क्या बताता है, डायरेक्शन, और डिस्टेंस बिटवीन हेड एंड टेल क्या बताता
बताता है आपको? मैग्नीट्यूड। मैंने कहा था कि अगर इस पर्टिकुलर लेंथ को आपने कोई वेक्टर लिया है तो इसका हाफ लेंथ उस वेक्टर का क्या होगा? आधा होगा। तो अभी हमने सिर्फ वेक्टर की बेसिक चीजें करी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी पढ़ेंगे, जैसे कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? क्या होता है कोलिनियर वेक्टर? बहुत आसान है। कोलिनियर वेक्टर मतलब को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन। जब दो वेक्टर सेम लाइन पे आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर। क्या बोलेंगे उसे हम? कोलिनियर वेक्टर। 0 डिग्री 180 डिग्री का जो ये सीन बनता है, ये वाला क्या है? कोलिनियर वेक्टर होता है। ठीक है। और उसके अलावा क्या वेक्टर्स आते हैं? बुक्स में आप बहुत सारे देख लोगे, लेकिन जो काम की चीजें हैं वो सिर्फ बता रहा हूं। कोप्लेनर वेक्टर, नाम से ही पता चल रहा है। को मतलब सेम, प्लेनर मतलब प्लेन। मतलब अगर दो वेक्टर x और y प्लेन में आ गए तो हम इनको क्या बोलेंगे? p और q को बताने वाले जो पोजीशन वेक्टर हैं, ये कौन से प्लेन में? xy प्लेन में। तो इन वेक्टर्स को हम क्या बोल देंगे? कोप्लेनर वेक्टर। क्या बोलेंगे इनको हम? कोप्लेनर वेक्टर। और भी आसान करके हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और चीजों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।